नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। बस्तर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 3 अनुविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय जगदलपुर, लोकापाल, लोहनीगुड़ा एवं 2 थाना भवन लोहनीगुड़ा और बुरगुम का लोकार्पण किया। उन्होंने महारानी अस्पताल परिसर में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का शुभारंभ व अन्नपूर्णा रसोई घर का लोकार्पण भी किया। अब मरीजों को सस्ती जेनेरिक दवाइयां मिल सकेगी और उन्हें आर्थिक बोझ से छुटकारा भी मिलेगा। मुख्यमंत्री साय ने महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं के खातों में राशि का हस्तांतरण भी किया। जेनेरिक दवा में आप लोगों को ये संदेह होता होगा किसी को कि ये सस्ता दवा है तो इसका असर कम होता होगा। ऐसा नहीं है, बराबर असर है। और हम सब लोग दुकान में खड़े थे, फीता काटने के बाद कई दवाई को देख रहे थे। 6-6 गुना दाम का फर्क है, 6-6 गुना। अगर किसी का मार्केट में जो और दवाई है 125 रुपये का है तो वो 24 रुपये में जेनेरिक दवाई की दुकान में मिल रहा है। तो आप लोग बिल्कुल ये मत समझिए कि ये दवाई सस्ती है तो इसका असर कम होगा। बिल्कुल बराबर असर है। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, पूरे देश में हजारों जेनेरिक दवाई दुकान खोलकर। तो ये आपके आज बस्तर में इसकी भी व्यवस्था हुई है, उसका भी दुकान का हम लोग लोकार्पण किए हैं। आज जगदलपुर के लिए एक साथ कई सौगात भी यहाँ पर दिए हैं। एक तो यहीं से 70 लाख से ज्यादा माता बहनों के खाते में महतारी वंदन योजना का राशि हस्तांतरित किए हैं। उसी तरह से यहाँ पर एसडीएम कार्यालय वो किराए के भवन में चल रहा था, तो एसडीएम कार्यालय जो नया बन के तैयार हुआ है उसका भी लोकार्पण किए हैं। और 3 एसडीएम कार्यालय का किए हैं और 2 एसडीएम कार्यालय का किए हैं जगदलपुर के साथ साथ। और 2 जगह पोकापाल और लोहंडीगुड़ा वहां भी एसडीएम कार्यालय नया बन के तैयार है, उसका लोकार्पण किए हैं। और 2 थाना भवन का भी लोकार्पण किए हैं। और यहाँ का तहसील कार्यालय उसका भी जीर्णोद्धार हुआ है, उसका भी लोकार्पण किए हैं। और यहाँ जो महारानी अस्पताल में जो अन्नपूर्णा रसोई घर है उसका भी जीर्णोद्धार करीब 1.25 करोड़ रुपया से हुआ है, 1.25 करोड़ रुपया से। और हमको बता रहे थे कलेक्टर की प्रदेश में और कहीं किसी जिला अस्पताल में इस तरह का रसोई घर नहीं है जैसा कि आपके ये जगदलपुर में है। तो अब करीब 250 लोगों का खाना वहाँ बिल्कुल साफ सुथरा बनेगा। जो इलाज कराने आएंगे उनके परिजन वो सबके लिए वहाँ पर एक बार में 250 लोगों का खाना बनेगा। तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। एक जेनेरिक दवाई दुकान का भी लोकार्पण किए हैं। दुर्ग जिले के रिसाली स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सैकड़ों की संख्या में पेरेंट्स एकजुट हुए और आज स्कूल का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। स्कूल प्रबंधन ने घंटों गेट बंद रखा, जिससे घंटों इंतजार करते हुए पेरेंट्स देखे गए। पेरेंट्स के द्वारा अध्ययनरत बच्चों की सुरक्षा सहित कुछ अन्य मुद्दों को लेकर ये प्रदर्शन किया गया था। इस दौरान एएसपी सुखनंदन राठौर पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। वी वांट जस्टिस के नारे के साथ सभी पेरेंट्स स्कूल में अध्ययनरत बच्चों की सुरक्षा को लेकर डीपीएस स्कूल के प्रिंसिपल प्रशांत वशिष्ठ के समक्ष सवाल उठाते रहे। डीपीएस स्कूल में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के पालक शुक्रवार की सुबह भिलाई निवास के समक्ष एकत्रित हुए। यहां से संगठित होकर डीपीएस रिसाली स्कूल के मुख्य द्वार के समक्ष पहुंचे, परंतु स्कूल में तैनात सुरक्षा कर्मियों के द्वारा भारी संख्या में आए हुए पेरेंट्स को देखकर अंदर जाने से रोका गया। तब पेरेंट्स ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। पेरेंट्स के आक्रोश को देखने के बाद स्कूल प्रबंधन के द्वारा उन्हें स्कूल परिसर के अंदर आने की अनुमति दी गई। स्कूल के भीतर पहुंचते ही पेरेंट्स द्वारा नारेबाजी करते हुए स्कूल के प्राचार्य प्रशांत वशिष्ठ के साथ अध्ययनरत बच्चों की सुरक्षा को लेकर चर्चा की मांग की गई। काफी इंतजार के बाद सैकड़ों की संख्या में एकत्रित पेरेंट्स के समक्ष प्राचार्य प्रशांत वशिष्ठ आए और वह चर्चा के लिए तैयार हुए। पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में स्कूल प्रबंधन एवं पेरेंट्स दोनों ही पक्षों के मध्य चर्चा जारी रही। स्कूल के स्टाफ को सस्पेंड किया गया है, उसको क्यों किया? जब कुछ हुआ नहीं तो उसको क्यों सस्पेंड किया गया? उसके बाद नहीं हो सकती है, अलग अलग बातें हैं। और सर एक चीज की मांग है पूरे पेरेंट्स की तरफ से और उस बच्ची के भाई होने की तरफ से, मैं सब बहनों का भाई मानता हूँ। 8 तारीख की जांच आज छापा गया जब गार्जियन आ रहे हैं। मुद्दा
आप कमेटी आइए, सारा जांच आपको दिखाएंगे, सारा कोई भी एक बोलो। दरअसल 5 जुलाई को एक घटना इसी स्कूल में हुई थी। बताते हैं कि स्कूल की आया मासूम को लेकर टॉयलेट कराने गई थी। उसे वॉशरूम में छोड़कर वह दूसरे कार्यों में व्यस्त हो गई। कुछ ही देर में रोते हुए बच्ची वॉशरूम से बाहर आई, तब स्कूल वालों का ध्यान उस पर गया। इसी बीच स्कूल की छुट्टी हो गई। स्कूल प्रबंधन ने बच्ची को उसे लेने आई कार में बिठाकर घर भेज दिया। इस पूरे मामले में स्कूल प्रबंधन के द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं किए जाने का आरोप भी उपस्थित परिजनों ने लगाया है। इस घटना में पीड़ित बच्ची को न्याय नहीं मिलने का उल्लेख भी किया गया है। इसी घटना के संदर्भ को लेकर सभी पेरेंट्स अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर लगातार स्कूल प्रबंधन के समक्ष प्रश्न खड़े करते नजर आए और दोनों ही पक्षों के बीच लंबी चर्चा का दौर चला। मामला यही है कि वो लेडी कहाँ है जिसने उस बच्ची के साथ छेड़छाड़ की है। हम तो उस पक्ष को जांचने आए हैं ताकि उस बच्चों को इंसाफ मिल सके। आज हम पूछ रहे हैं वो लेडी का डिटेल दो, तो हमारे पास शेयर नहीं किया जा रहा है। हमको बोला जा रहा है स्कूल में ऐसा कोई घटना नहीं हुई है। हमारे पास सीसीटीवी प्रूफ है, तो वो प्रूफ मीडिया में हमको क्यों नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। वो बोलते हैं वो लेडी थर्ड पर्सन थी, थर्ड एजेंसी। तो थर्ड एजेंसी कहाँ है? हम बस यही मांग करते हैं कि वो पूरी निष्पक्ष जांच की जाए, वो लेडी को पेश किया जाए और हमको सब प्रूफ दिया जाए। प्रबंधन इस मामले दबा रहा है क्या? बिल्कुल, हमको तो वही लग रहा है। अगर प्रबंधक नहीं दबा रहा तो प्रूफ दे कि उस लेडी ने कुछ नहीं किया, तो हम एक्सेप्ट करेंगे। किया है तो वो लेडी कहाँ है? कुछ तो हमको निष्पक्ष नहीं मिल रहा है कि हमारे पास, हमारे यहाँ नहीं हुआ। हमारा हम लोग क्लीन है एकदम। आप लोग के पास क्या प्रूफ है कि ऐसा हुआ है? आपके पास क्या प्रूफ है? आप क्लीन नहीं है। आपके पास भी तो प्रूफ होना चाहिए आप क्लीन नहीं हो। हमको क्लीन कर चिट दे दो, हम अभी चले जाएंगे। मुझे जो जानकारी है, पिछले महीने 4 या 5 जून को घटना है ये। किसी बच्ची के साथ में कोई छेड़छाड़ का आरोप पालक ने लगाया है, पेरेंट्स ने लगाया है, जिसको लेकर आज मामला बहुत दिन से दबा हुआ था। धीरे धीरे ये मीडिया के सामने आया और लोगों के बीच में ये खबर फैली और आज लोग बहुत रोष में हैं। विरोध करने, आज स्कूल प्रबंधन का विरोध करने यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं। प्रबंधन का कहना है कि इस प्रकार की कोई घटना यहाँ हुई नहीं, जबकि जो जिस बच्ची के साथ घटना हुई है उनके पेरेंट्स का कहना है कि हमको न्याय चाहिए और प्रबंधन सीधे मुकर रही है कि यहाँ इस प्रकार की कोई घटना हुई ही नहीं है। हम इस घटना की जांच के लिए एसडीएम लेवल के किसी अधिकारी को नियुक्त किया जाना चाहिए। प्रशासन से मेरी मांग है कि एसडीएम लेवल का अधिकारी नियुक्त कर पेरेंट और प्रबंधन के बीच में जो कम्युनिकेशन है उसको बनाया जाए, ताकि उस बच्ची के साथ जो हुई है घटना उसको न्याय मिल पाए। वाले बोल रहे हैं कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, हमको ये खबर मिली KG1 के बच्चे के साथ हुआ है और सर हुआ है जब भी तो आज KG1 के पेरेंट्स की मीटिंग है यहाँ 3 बजे। अगर कुछ नहीं हुआ रहता तो आप सिर्फ KG1 के पेरेंट्स को 3 बजे यहाँ क्यों बुलाए? और सेकंड सर, आज अगर हम आवाज़ नहीं लगाएंगे कल को किसी की भी बच्ची हो सकती है सर। तो सारे पेरेंट्स इसलिए अवेयर है ताकि कल को ये घटना फिर ना हो, तो इसलिए आज सब एक साथ खड़े हैं। चीज़ तो हमको नहीं पता इतने दिन तक स्कूल वाले ये मामला दबाए क्यों। और सर जब खबर मिली तो सारे पेरेंट्स आप देख सकते हो सर कैसे खड़े हैं। सर अभी बोल रहे हैं, अब आगे देखते हैं क्या होता है डिसाइड। अभी सब यूनिटी बनाएंगे सर, मंगे हैं बट अभी तक दिए नहीं है। अब आगे देखते हैं वो क्या डिसीजन लेते हैं। और बाकी सब पेरेंट्स तो एक साथ खड़े ही है सर, मिल के कुछ ना कुछ तो करेंगे। पुलिस क्या जानकारी दे रही है आप लोग को? पुलिस कुछ भी नहीं बोल रही है। पुलिस ये बोल रही है कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। अगर यहाँ कुछ हुआ नहीं तो ये पेरेंट्स बेवकूफ़ है। यहाँ सब लोग आए हैं, पेरेंट्स क्यों आए हुए हैं और पुलिस लोग क्यों आए हैं? पुलिस लोगों का क्या काम है? पुलिस लोग रोज आएंगे हमारे बच्चों के लिए, फिर रोज आना चाहिए। फिर पुलिस लोगों ने हर एक क्लास में एक पुलिस खड़ा होना चाहिए, फिर हम भी सेफ रहेंगे कि हमारे बच्चे पुलिस के अंडर में हैं।
फिर पुलिस इतनी आज दिखा रहे हैं ना, एक्टिवनेस दिखा रहे हैं ना, तो इनको फिर साल भर एक्टिवनेस दिखानी चाहिए पुलिस को। जांच कमेटी गठित की गई। हाँ, मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि जो जिस बच्चे के साथ में हुआ है उनके पेरेंट्स ने भी यहाँ आके बात करनी चाहिए। हमेशा आज हम उनके लिए खड़े हैं, तो उन्होंने भी थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए। उनके बच्चे के ऊपर इतना बड़ा काम हुआ है और वो बोल रहे हैं कि नहीं हुआ है, तो उसके लिए उन्होंने भी एक्शन लेनी चाहिए। आगे आपको क्या स्टेप रहेगा? आगे आप लोग इसको दबाना नहीं है, इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अगर हुआ है तो इसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। और उस बच्चे को अगर उन्होंने बोला है कि उस बच्चे को निकाल दिया, तो उस बच्चे को उसकी क्या गलती है? क्यों किस वजह से निकाल दिया उस बच्चे को स्कूल से? क्या वजह है निकालने की? स्कूल से निकाल दिया है बोल रहे हैं, उसको भी निकाल दिया है बोल रहे हैं। सुनने में तो यही आ रहा है, हमको भी मालूम नहीं, हम भी यही सुन रहे हैं। क्यों निकाल दिए हैं, किस वजह से निकाल दिए हैं, सस्पेंड किया है? सर ऐसे सुने हैं अभी, हमने यहीं पर सुना है, हमको भी नहीं मालूम, हमने सुना है बस। वहीं डीपीएस स्कूल के प्रिंसिपल प्रशांत वशिष्ठ ने कहा कि घटना 5 जुलाई की बताई जा रही है, हमें 6 जुलाई को पता चला है। स्कूल में लगे सीसीटीवी फुटेज बच्चों के पेरेंट्स को दिखाया गया है और बच्ची को भी स्कूल के लेडी अटेंडर को दिखाया गया, लेकिन बच्ची ने नहीं पहचाना। बच्ची को खेलने भेजा गया था, जहां उल्टी आने के बाद बच्ची को घर भेज दिया गया था। हम पर जितने भी आरोप लग रहे हैं वह सब बेबुनियाद हैं। वहीं एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि जब यह मामला आया था तब पुलिस की टीम द्वारा इसकी जांच की गई थी, परंतु दुष्कर्म जैसी कोई भी चीज जांच में नहीं पाई गई। डीपीएस स्कूल के गार्जियन और पेरेंट का एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ आया हुआ था, जिस पर प्रिंसिपल के द्वारा अंदर ला करके बैठा करके उनसे चर्चा की जा रही थी। इस बीच इनकी संख्या अधिक था, इसलिए पुलिस बल भी मौके पर आए हुए हैं और इनका जो भी मांग है, जो डाउट्स हैं, वो प्रिंसिपल डीपीएस के साथ मिल करके इसको क्लियर कर रहे हैं। इनकी आपस में बातचीत चल रही है। जब ये मामला आया था उस समय पुलिस की आईयूसीए की टीम द्वारा जांच कराई गई है। इसमें दुष्कर्म जैसा कोई चीज़ जांच में नहीं पाया गया है, ये बात स्पष्ट है और इन सारी चीज़ों को अवगत कराया गया है। और अगर कोई इस प्रकार की बात, इस प्रकार की जांच इनके समक्ष है, इनको हमने आग्रह किया है कि इनके प्रतिनिधिमंडल आ जाएं और उसके सामने ये सारे चीज़ क्लियर कर लें। इस पूरे मामले में पीड़ित बच्ची के परिजनों का सामने न आना बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। क्या पीड़ित परिवार पर स्कूल प्रबंधन की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है या फिर उन्हें किसी और बात का डर है? खैर, बात जो भी हो, पर यहाँ मामला स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों की सुरक्षा का है। ऐसे में पीड़ित पक्ष का सामने न आना अन्य पालकों को और भी ज्यादा आक्रोशित कर रहा है। पर यहाँ देखने वाली बात यह है, इतने बड़े और प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में इस तरह की घटना होना पूरे शिक्षा जगत को शर्मसार कर रहा है। एसीएन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। दुल्हन वही जो पिया मन भाए, साड़ियाँ वही जो हर नारी को सुहाए। जी हाँ, पूजा अर्चना साड़ियाँ।
भारतीय नारी की पहचान पूजा अर्चना साड़ियाँ, आकर्षक, मनपसंद, अनेक रंगों में उपलब्ध। अवसर कोई भी हो, पहने पूजा अर्चना साड़ियाँ। जी हाँ, भारतीय नारी की पहचान पूजा अर्चना साड़ियाँ। सिर्फ व्यापारी बंधु ही पधारें। अधिकृत विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। पनेसर कंबाइन हार्वेस्टर, टेक्नोलॉजी में है दम, खुशहाली रहे हर कदम। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड भारत की हाईटेक कृषि इम्प्लीमेंट्स बनाने वाली एक अग्रणी कंपनी है। पनेसर एग्रोटेक को विकसित कंपनियों में शुमार करने वाले मुख्य बिंदु है लीडर इन एग्रो सेक्टर, वर्ल्ड क्लास मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बारीकी से जांची परखी और क्वालिटी पैरामीटर पर खरी हर मशीन, पूरी तरह ट्रेन्ड मैन पावर, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार 24 घंटे उपलब्ध ग्राहक सेवा, कंबाइन हार्वेस्टर एवं कृषि इम्प्लीमेंट्स में पूरी रेंज। पंजाब राज्य को एक तरफ भारत का अन्न भंडारण पूरा करने में अग्रणी माना जाता है, तो दूसरी ओर कृषि टेक्नोलॉजी में भी पंजाब नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। कंबाइन हार्वेस्टर और कृषि यंत्रों की श्रेणी में पनेसर एग्रोटेक का नाम हर उन्नत किसान बड़ी शान से लेता है। इसका कारण है कि पनेसर कृषि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमेशा एक कदम आगे रहता है, क्योंकि इसके पास है स्पेशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट,
हमारे अनुसंधान एवं विकास विभाग में हमारे पास विशेषज्ञों और इंजीनियरों की शीर्ष टीम है, जिन्होंने विभिन्न कृषि उपकरणों में अग्रणी काम किया है। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। मशीनरी प्लांट पूरी तरह से उच्च तकनीक मशीनरी और ऑटोमेटेड प्रणाली से सुसज्जित है। हमारे पास इन हाउस CNC मशीनें, VMC मशीनें, शॉर्ट ब्लास्टिंग सेक्शन, विशेष प्रकार के उपकरणों के साथ असेंबली लाइन और न्यूनतम समय में उच्च उत्पादकता वाली क्षमता है। हमारे पास लेजर प्लाज्मा कटिंग मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस और शेयरिंग बेंडिंग मशीनें भी शामिल है, जो मानवीय गलतियों की संभावना को कम करती है और उत्पादन और गुणवत्ता के लेवल को बढ़ाती है। हमारे पास इन हाउस पाउडर कोटिंग सुविधा भी है, जो उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाती है और एक टिकाऊ मजबूत फिनिश छोड़ती है। हमारी पाउडर कोटिंग लचीलेपन के साथ साथ इंसुलेशन गुण प्रदान करते हुए धूल, नमी और गर्मी से बेहतर सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करती है। आइए अब पनेसर कंबाइन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पनेसर कंबाइन में किसान भाइयों को 8 फीट से लेकर 14 फीट तक हर साइज में कटर बार उपलब्ध है। पनेसर कंबाइन में इंजन की पावर में आप 74 HP से लेकर 133 HP तक कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। पनेसर कृषि यंत्रों के उपयोग से खेतों में आपको प्रति एकड़ अधिक पैदावार मिलेगी। पनेसर कंबाइन की ग्राउंड क्लियरेंस अधिक होने के कारण ये बहुत आसानी से गिरी हुई फसलों की कटाई कर सकती है, जिससे किसान भाइयों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। मशीन द्वारा फसल की कटाई के साथ साथ सफाई के लिए आधुनिक तकनीक प्रयोग में लाई गई है, जिससे दानों की सफाई भी आपको बाकी कंपनियों से बेहतर मिलेगी। मशीन में ग्रेन ब्रेकेज ना के बराबर होती है, जिससे दानों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता। अतिरिक्त वियर एंड टियर से किसान भाइयों को बचाए रखने के लिए पनेसर कंबाइन में ज्यादा घिसाई वाले पार्ट्स उच्च क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से निर्मित किए गए हैं। मशीन में उच्च स्तरीय कंप्यूटराइज्ड बैलेंसिंग पार्ट्स यूज किए जाते हैं, जिससे मशीन स्मूथली काम करती है। रात के समय में कंबाइन को आसानी से चलाया जा सके, इसके लिए कटर बार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। पनेसर कंबाइन के स्पेयर्स देश भर में मार्केट में सब जगह आसानी से उपलब्ध है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है, जिससे ऊंचे नीचे खेतों में भी आसानी से बढ़िया काम किया जा सकता है। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की सभी मशीनें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड किसान भाइयों के लिए हाई क्वालिटी वाले कृषि इम्प्लीमेंट्स एवं कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा वचनबद्ध है। धन्यवाद।
श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी। जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
आपका स्वागत है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अंतर्गत जन समस्या निवारण पखवाड़ा शिविर का आयोजन भिलाई निगम क्षेत्र में भी किया जा रहा है, जिसका निरीक्षण करने राज्य शहरी विकास अभिकरण के डायरेक्टर नंद कुमार जोन 4 खुर्सीपार भिलाई पहुंचे, जहां उन्होंने भिलाई निगम की कार्यप्रणाली को खूब सराहा। नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र में इन दिनों नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अंतर्गत जन समस्या निवारण शिविर पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आम जनमानस की समस्याओं को सुनकर एवं उनके आवेदन लेकर तत्काल उसका निराकरण किया जा रहा है। इस पखवाड़े का ऐसा ही एक शिविर नगर पालिका निगम भिलाई के जोन 4 में बने हुए सामुदायिक भवन में लगाया गया। जोन 4 के सभी वार्डों के वार्डवासी आकर अपनी समस्याओं को बताते नजर आए और निगम प्रशासन द्वारा त्वरित इसका निराकरण भी किया गया। इस पूरी प्रक्रिया को देखने और समझने राज्य शहरी विकास प्राधिकरण के डायरेक्टर कुंदर कुमार विशेष रूप से उपस्थित हुए। उन्होंने शिविर में लगे हुए पंजीयन काउंटर से लेकर सहायता के प्रत्येक काउंटरों पर जाकर समस्याओं एवं उनके निराकरण किस प्रकार किए जा रहे हैं इसकी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अपने हाथों से हितग्राहियों को राशन कार्ड का वितरण भी किया एवं अन्य काउंटरों पर पहुंचे हितग्राहियों से उन्होंने चर्चा भी की और उनसे पूछा कि समस्याओं का निराकरण भिलाई निगम किस तरह से करता है और क्या हितग्राही उससे संतुष्ट हैं। इस पर हितग्राहियों ने नगर निगम भिलाई की कार्यप्रणाली को बेहतर बताया और खुद को निगम के कार्यों से संतुष्ट भी बताया। इस पर कुंदन कुमार ने न्यूज टीम से चर्चा के दौरान भिलाई निगम के आयुक्त की मुक्त कंठ से सराहना करते हुए उन्हें और पूरे निगम परिवार को उनके बेहतर कार्यप्रणाली के लिए बधाइयां दी। जन समस्या निवारण पखवाड़ा जो नगरीय प्रशासन विभाग की तरफ से कराया जा रहा है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे ये 15 दिन का कार्यक्रम है और बहुत ही अच्छे तरीके से बारिश का समय है, सावन का समय है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इतने बारिश में भी लोग काफ़ी संख्या में आ रहे हैं और जो भी नगर के वासियों की जो समस्याएं हैं, वरन जैसे राशन कार्ड की समस्या, प्रधानमंत्री आवास की मांग, छोटे छोटे बिजली का काम या कहीं रोड रिपेयर का काम, नाली रिपेयर का काम, सीवरेज का काम, इस तरह की छोटी छोटी समस्याएं हैं तो कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाती है या कि कहीं ना कहीं उस पर ध्यान नहीं जा पाता है। तो इन सभी समस्याओं का निराकरण करने के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है शासन द्वारा। मैं आज चरौदा में गया, फिर जामुन विजिट किया, आज मैं यहाँ पे भिलाई आया हूँ। बहुत अच्छा आयोजन हुआ है। अभी भी आप 3 साढ़े 3 बज रहे हैं, लेकिन अभी भी लोगों में जो एक उत्साह है, जो आवेदकों में जो उत्साह है और अपने समस्याओं का निराकरण करने के लिए और अधिकारियों का भी खूब सहयोग मिल रहा है। सभी अधिकारी कर्मचारी जो भी हैं निगम के, वो बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। जेडी कार्यालय के भी अधिकारी थे यहाँ पे और सभी समस्याओं को बहुत अच्छे से सुन के तो मोटा जो एक बात आ रही है कि राशन कार्ड में की जो मांग या राशन कार्ड में नाम जोड़ने का, BPL कार्ड में जोड़ने का, उसको हम लोग को युद्ध स्तर पे काम करना पड़ेगा और उसके लिए पूरा नगरीय प्रशासन विभाग, हमारे जितने भी नगरीय निकाय के कमिश्नर्स हैं, CMO हैं, तो पूरा अच्छी तरीके से मिशन मोड में काम करेंगे। देखिए, मार्किंग वाली बात नहीं है, बहुत अच्छा काम किया, एक्सीलेंट वर्कर हैं हमारे कमिश्नर साहब और सबकी समस्याएं सुनते हैं और मतलब एक्सीलेंट वर्क है, बहुत बढ़िया काम है। इस आयोजन में उपस्थित राज्य शहरी विकास प्राधिकरण के डायरेक्टर कुंदन कुमार ने सामुदायिक भवन के परिसर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया और निगम के अधिकारियों से कहा कि मेरी गैर हाजिरी में इस पेड़ के संरक्षण और संवर्धन की जिम्मेदारी आप लोगों की है। मैं वक्त वक्त पर आकर इसे देखता भी रहूंगा। ACN न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। हेरिटेज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल दुर्ग के प्रांगण में शुक्रवार को छात्र संगठन के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्कूली विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अपनी बेहतर शिक्षा के लिए जानी पहचाने जाने वाली हेरिटेज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में शुक्रवार को छात्र संगठन के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए अलंकरण समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर शाला के निदेशक संचालनकर्ता मनीष तिवारी, डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिजमोहन उपाध्याय, डायरेक्टर एकेडमिक श्रीमती दीप्ति तिवारी, संयुक्त सचिव उमाकांत मिश्रा और प्रधानाचार्य श्रीमती मनप्रीत फुलमाली और साथ ही एकेडमिक कोऑर्डिनेटर श्रीमती हरबिंदर संधू सहित बड़ी संख्या में शिक्षकगण और अभिभावक और छात्र छात्राएं शामिल रही। शाला के इस अलंकरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मनीष सिन्हा, सहायक कमांडेंट BSF शामिल हुए। साथ ही गणमान्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके पश्चात छात्राओं द्वारा गणेश वंदना की नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी गई।
डायरेक्टर एकेडमिक दीप्ति तिवारी तथा प्रधानाचार्य श्रीमती मनप्रीत फुलमाली द्वारा शाश्वत भारती को शाला नायक और यशिता शर्मा को शाला नायिका का बैच प्रदान कर 2024-25 के लिए विद्यार्थी परिषद का गठन किया गया। साथ ही इसके अलावा क्रीड़ा कप्तान, सांस्कृतिक सचिव, चारों सदनों के प्रतिनिधियों को भी बैच देकर पदों से अलंकृत किया गया। प्रधानाचार्य मनप्रीत फुलमाली द्वारा नव निर्वाचित सदस्यों को 2024-25 के लिए शपथ भी यहाँ पर दिलाई गई कि वह अपने निर्धारित कर्तव्यों का सत्य निष्ठा के साथ पालन करें। डायरेक्टर एकेडमिक दीप्ति तिवारी ने छात्रों को दायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्रोत्साहित भी किया और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ निभाते हुए आगे बढ़ने का आशीर्वाद भी दिया। इस दौरान डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर बृजमोहन उपाध्याय ने अपने उद्बोधन में कहा कि यही छात्र हमारे देश का भविष्य है। ये एक महत्वपूर्ण मौका है जहां प्रतिनिधियों को दिए गए दायित्वों और अधिकारों के द्वारा जीवन के कौशल विकसित होते हैं। साथ ही इसके पश्चात अपने अपने सदन के ध्वज के साथ सभी प्रतिनिधियों ने अत्यंत आकर्षक मार्च पास्ट किया और मुख्य अतिथियों को सलामी दी। अलंकरण समारोह में श्री एस राजीव ने छात्रों को मन लगाकर पढ़ने और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए आभार प्रदर्शन किया और इसके साथ ही राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।